हेलो गाइस, दिस इज़ आलोक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से मैं एक टेली प्राइम की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली टेली प्राइम सिखाऊंगा। तो आज की जो क्लास है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टेली प्राइम के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, एंड कंपनी के अंदर अल्टरनेशन कैसे किए जाते हैं, एंड कंपनी को शट कैसे किया जाता है, कंपनी चेंज कैसे की जाती हैं, एंड कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने टेली प्राइम ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप टेली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ मेरी पहले से कंपनी क्रिएट है, तो 2-3 कंपनीज पहले से सिलेक्ट होकर आ रही हैं नीचे। तो अगर आपके यहाँ आप पहली बार टेली प्राइम पर वर्क कर रहे हैं तो ये नीचे कंपनीज आपके नहीं आएंगे। आप फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पर आना होगा, जो है क्रिएट कंपनी। तो यहाँ आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। देन सबसे पहले आपसे पूछेगा कंपनी डेटा पाथ, कि आप अपना जो ये कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं इसके डेटा को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, उसका एक पाथ, एक लोकेशन बता दीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कंपनी डेटा पाथ में। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये जहाँ पर मेरी टेलीप्राइम इंस्टॉल है वहीं एक डेटा नाम का फोल्डर पहले से बना होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वहाँ ये मेरी कंपनी के डेटा को सेव करता है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके, एक स्पेसिफाई पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा बॉक्स के अंदर दो ऑप्शन है, स्पेसिफाई पाथ एंड सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला स्पेसिफाई पाथ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपसे एक लोकेशन पूछेगा। तो लोकेशन आप कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप माई कंप्यूटर में या आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइव है, सी ड्राइव है मान लीजिए, या आप पेन ड्राइव कुछ लगाते हैं, उस ड्राइव को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने विंडो सी सिलेक्ट कर लिया। देन मैं चाहता हूँ इसके अंदर जीएसटी ऑफलाइन टूल करके जो फोल्डर है, इसके अंदर जो पब्लिक नाम का फोल्डर है, यहाँ पर मेरी कंपनी का डेटा सेव हो। तो इसको मैं पाथ को कॉपी कर लूँगा। देन मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी से एंड कंट्रोल बी से पेस्ट कर दूँगा। देन मैं एंटर प्रेस करूँगा 2 टाइम्स। तो इस तरीके से मेरा कंपनी डेटा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड तरीका है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके भी अपनी कंपनी डेटा पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर एंटर प्रेस करेंगे। देन आप चाहते हैं कि आप सी ड्राइव में, या आपके यहाँ मान लो कोई एक्सटर्नल ड्राइव है, उस ड्राइव को आप सिलेक्ट करेंगे। देन आप चाहते हैं उसके अंदर कोई फोल्डर आप बना लिया, आपने कोई फोल्डर बना लिया, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, इंटेल नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। देन मैं चाहता हूँ इसके अंदर भी एक लॉग्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मेरी कंपनी का डेटा सेव हो। तो इस पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो कंपनी डेटा पाथ में वो लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपका डेटा कहाँ सेव होगा, सी ड्राइव में इंटेल नाम के एक फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है लॉग्स, उसके अंदर आपका कंपनी का डेटा सेव होगा। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, जो मेरी कंपनी का बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रहा है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट डेटा पाथ रहने देता हूँ। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कंपनी नेम, कि कंपनी नेम आप क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ये मैंने लिख लिया। मेलिंग नेम में जो कंपनी नेम है बाय डिफ़ॉल्ट मेलिंग नेम वही लेगा आपका XYZ लिमिटेड। लेकिन कंपनी नेम आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ रख लेता हूँ कि XYZ लिमिटेड। जैसे मेरे यहाँ एक कंपनी की 2-3 ब्रांचेज हैं, कि एक दिल्ली में है, एक हरियाणा में है, एक नोएडा में है। तो दिल्ली में जो है वो मेरा हेड ऑफिस है, बाकी हरियाणा और नोएडा जो यूपी में है वो मेरे क्या कहते हैं ब्रांच ऑफिस हैं। तो मैं कंपनी क्रिएट करने के टाइम क्या करता हूँ, XYZ लिमिटेड मैंने लिख दिया यहाँ दिल्ली। तो इससे मुझे पता चल जाता है ये मेरे हेड ऑफिस का है, दिल्ली वाले का। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ कि यूपी, तो यूपी से पता चल जाता है मुझे ये ब्रांच ऑफिस है उस कंपनी की। तो ये मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिख लेता हूँ। आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर डाल देते हैं कुछ लोग, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुई थी। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कंपनी नेम लिख सकते हैं। लेकिन मेलिंग नेम में आप कंपनी का रियल नेम ही डालेंगे, क्योंकि मेलिंग नेम के अंदर जो नेम आपकी कंपनी का डला हुआ है वही इनवॉइस पे प्रिंट होता है।
तो यहाँ आपको अपना आपकी कंपनी का रियल नेम ही डालना है। देन मैं जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पे 2122 चूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस में मैं अपना डाल लेता हूँ, जैसे ये मेरी कंपनी दिल्ली की है तो मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही कुछ कि 439 एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये मयूर विहार, ठीक है। ये मैंने दिल्ली का अपना एक एड्रेस डाल दिया। देन मैं स्टेट चूज़ कर लूँगा दिल्ली, एंड उसके बाद मैं पिन कोड, अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो मैं टेलीफोन नंबर वहाँ डाल दूँगा। जैसे मुझे तो अभी यहाँ कुछ पता नहीं है कौन सा टेलीफोन नंबर, मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ सिर्फ। आप आपकी कंपनी का अगर टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। देन अगर कंपनी का मोबाइल नंबर कोई है तो आप वो यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। फैक्स नंबर कुछ है आपकी कंपनी का तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। देन ईमेल आईडी कोई कंपनी की है तो वो यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। देन आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, एंड सेकंड ऑप्शन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो डेट आपको डालनी है बुक्स बिगिनिंग में। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को एंड होता है। तो यहाँ पर सिर्फ बुक्स फाइनेंशियल बिगिनिंग पूछ रहा है आपसे और बुक्स बिगिनिंग। तो फाइनेंशियल बिगिनिंग में आपको 1 अप्रैल ही लिखना है, बस ईयर आपको ध्यान रखना है कि ईयर कौन सा डालना है आपको, 21 डालना है, 22 डालना, 20 डालना है, वो आप अपने बुक्स बिगिनिंग के हिसाब से डाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या डालना है हमें। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आज से, तो मैं डेट डाल देता हूँ 16 अगस्त 2021। तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग पूछ रहा है ऊपर के ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 21 डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे के नीचे के जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ये आपको बाय डिफॉल्ट रहने देने हैं, इनमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है। देन उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो टेली प्राइम में क्या होने लगा है कि जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करने की प्रोसेस पूरी कर पाएंगे तो वो एक आपको रिडायरेक्ट कर देगा फीचर्स वाले पेज पे। वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी में कौन कौन से फीचर्स एप्लीकेबल होते हैं, वो आप यहाँ पर यस नो कर लीजिए। तो अभी तो मैं फीचर्स आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फीचर्स आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके ये सारे फीचर्स आएंगे, तो अभी बताने से इनका कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी मैं इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ जैसे हैं वैसे ही। लेकिन आगे जब ये इनके मैं वीडियोज़ बनाऊँगा तो उनमें ये एक एक फीचर्स आते जाएंगे, तब मैं इनको समझाता जाऊँगा। बस इनमें अभी मैं एक फ़ीचर एप्लीकेबल कर लेता हूँ, वो है जीएसटी। अगर आपकी कंपनी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन या रेगुलर जो भी, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप में। तो मेरी कंपनी वैसे मैं मान लेता हूँ रेगुलर, मोस्टली रेगुलर होते हैं तो मैं रेगुलर चूज़ कर लेता हूँ। अगर आपके यहाँ कंपोजिशन हो तो आप कंपोजिशन चूज़ कर सकते हैं। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में आते हैं तो आप यस करें, अदरवाइज आप नो रहने, बाय डिफॉल्ट नो रहता है, बहुत कम केसेस में अदर टेरिटरी यस का होता है, ध्यान रखिए। देन जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 16 अगस्त है तो जाहिर सी बात है जीएसटी भी एप्लीकेबल तभी से करोगे आप, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ले रखा हो। या फिर मान लो अगर एक कंडीशन हो सकती है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 16 अगस्त से और आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, मान लीजिए आपने सितंबर में लिया है, तो जीएसटी एप्लीकेबल में आप सितंबर की डेट डालेंगे जब भी से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन आपने पहले ले लिया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो जीएसटी एप्लीकेबल में जिस दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वही डेट डालनी है, ठीक है। देन आप अपना जीएसटी नंबर, तो दिल्ली की कंपनी है जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ आप अपना जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। देन यहाँ एक वार्निंग देगा, अगर आपका जीएसटी नंबर गलत होगा ना तो यहाँ वार्निंग देगा। अभी तो मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल दिया है तो इसीलिए इसने वार्निंग दे दिया ये इनवैलिड है, तो आपको यहाँ सही करना होगा। तो अगर आपका करेक्ट होगा तो यहाँ ये वार्निंग शो नहीं होगी, जो ये वार्निंग आपको शो हो रही है ना, ये नीचे आपको ये वार्निंग आपको तब शो नहीं होगी जब आपका जीएसटी नंबर करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अगर करेक्ट इनवैलिड होगा, इनकरेक्ट होगा, तो ये वार्निंग आपको शो होगी, ठीक है। देन उसके बाद पूछ रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी वन, कि जीएसटी वन फाइलिंग करने की जो पीरियोडिसिटी है आपकी वो मंथली है या क्वार्टरली, आप क्वार्टरली फाइलर हैं या मंथली फाइलर हैं। तो मेरी कंपनी ये क्वार्टरली फाइलर है तो मैं क्वार्टरली फाइलर चूज़ कर लेता हूँ। अगर आपकी मंथली फाइलर हो तो आप मंथली फाइलर चूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ क्वार्टरली चूज़ कर लेता हूँ। देन ये नीचे का ऑप्शन आप किसी को भी नहीं छेड़ना है, ये आगे आपके जब मैं लेज़र ग्रेड कराऊंगा और भी चीज़ें कराऊंगा, जब आगे की वीडियो बनाऊंगा तो उनमें ये फीचर्स आएंगे एक एक करके,
तब मैं ये आपको बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ यही एप्लीकेबल करने हैं जो मैंने ऊपर बताएं। बाकी ई वे बिल और ई इनवॉइस के ये भी अभी आप नो रहने दीजिए, क्योंकि इनकी एक सेपरेट वीडियो आ गई, उसमें मैं आपको समझा पाऊंगा। यहाँ पे मैं अभी इन ऑप्शन को यस नहीं कराता हूँ, जब इनके वीडियोज़ बनाऊंगा तब उनको यस करूंगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ही इनवॉइसिंग वाला, इसको भी आप नो रहने दें, देन आप एक्सेप्ट क्लिक कर दें। बाकी के ऑप्शन अभी आप नो ही रहने दें, आगे जब मैं आप वीडियोज़ बनाऊंगा तब उनमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंड देन आप एंटर प्रेस करते जाइए, या फिर आप अपने माउस से यस पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी कंपनी में जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उनमें आपको कुछ गलती हो गई है फिल करने में, तो आप अल्ट के प्रेस कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, के नीचे अगर सिंगल लाइन आ रही तो उसे आप अल्ट के साथ यूज़ करेंगे। अगर किसी फंक्शन की के नीचे या फिर किसी अल्फ़ाबेट के नीचे डबल अंडरलाइन है तो ध्यान रखिए उन्हें आप कंट्रोल के साथ यूज़ करें, सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ यूज़ करें। जैसे यहाँ के है, के नीचे सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ के यूज़ करेंगे। अल्ट के साथ आप के प्रेस करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्रिएट आ रहा है। अगर आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ शो हो रही है, और दूसरी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। वो मैंने इंटरफेस जो दिखाया था स्टार्टिंग में, वो आप फर्स्ट टाइम आप टेली प्राइम वर्क कर रहे हैं तब वो इंटरफेस आएगा। अगर पहले से आपकी कोई कंपनी क्रिएट है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालते समय मैंने कुछ गलतियाँ कर दी तो मैं वो उन्हें अल्टरनेट यानी कि उनमें कुछ एडिट कर रहा हूँ। तो देन मैं इस पर करूँगा एंटर प्रेस। देन जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी, मैंने यहाँ अपने सिटी का जो भी है पिन कोड गलत डाल दिया। मैं पिन कोड चेक कर सकता हूँ। मैंने अपना कोई टेलीफोन नंबर जो डाला था वो गलत फिल कर दिया तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ गलत फिल कर दी है कुछ भी, वो आप एडिट कर सकते हैं। देन आप एंटर प्रेस करते जाइए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के डेटा को एडिट कर सकते हैं। फिर से आप कंपनी पर प्रेस करिए माउस से। देन आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, अगर पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो उसे आप चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कंपनी यहाँ पे खोल रखी हो, सिलेक्ट कर रखी हो, तभी चेंज हो सकती है। अभी आपने सिंगल कंपनी आपकी ओपन है, वो आपको बदल जाएगी। यहाँ देखिए डार्क ये बोल्ड में जो दिख रही है, इसका मतलब अभी आपकी एक कंपनी ओपन है। अब मान लीजिए आपने 2-3 कंपनी सिलेक्ट कर रखी हैं, यहाँ पे खोल रखी हैं, तो आपको कैसे करना होगा देखिए मैं बताता हूँ। कंपनी पर आप प्रेस कीजिए। सबसे पहले आप कंपनी सिलेक्ट करिए। आपको मान लीजिए दूसरी कोई कंपनी भी ओपन करनी है यहाँ टैली पे, तो आप सिलेक्ट कंपनी पे आइए। अदरवाइज़ आप अल्ट के साथ F3 प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी, अगर आपने पहले से बना रखी है तो। सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ आलोक इन्फोटेक को ओपन कर लिया। तो ध्यान रखिए जो बोल्ड में आ रही है वो कंपनी आपकी एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। और जो नीचे आपकी कंपनीज आ रही है, इसका मतलब 2 ओपन है आपके यहाँ टैली में कंपनी अभी इस टाइम। लेकिन एक्टिव कौन सी है? एक्टिव आपकी है आलोक इन्फोटेक। ध्यान रखिए वर्क आप अभी इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहते हैं XYZ लिमिटेड के अंदर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप इस पर माउस से प्रेस कर दीजिए, तो XYZ लिमिटेड आपकी एक्टिव हो जाएगी, आप इसके अंदर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि शट कैसे करते हैं, कंपनी शट यानी बंद कैसे करेंगे। तो बंद करने के लिए आप कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करिए। यहाँ आपको शॉर्टकट की लिख के भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्टकट की लिख के आ रही हैं। आप कंट्रोल के साथ F3 प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज आप शट पे जाके एंटर प्रेस कर दीजिए। और जैसे अभी 2 कंपनी ओपन है, जैसे मैंने आपको दिखाया 2 कंपनी ओपन है, तो आपको जो भी कंपनी शट करनी बंद करनी है इन दोनों में से, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। जैसे मैं XYZ लिमिटेड को शट करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा तो वो कंपनी बंद हो गई। तो अब ओपन कौन सी है? सिर्फ आलोक इन्फोटेक, और वही सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक कंपनी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं कोई जो भी मैंने कंपनी क्रिएट की है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले XYZ लिमिटेड उसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ कि ये कंपनी मेरे से सही नहीं बनी, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, मैं दोबारा से बनाऊंगा, तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे आना होगा अल्टर के ऑप्शन पर। देन मुझे कंपनी सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि पहले से इसमें 2 कंपनी ओपन है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी कंपनी पे आप अल्टरनेशन करना चाह रहे हैं। तो मैं जैसे XYZ लिमिटेड पर अल्टरनेशन करना चाह रहा हूँ। अल्टरनेशन क्या, मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो डिलीट करने के लिए आपको आना होगा अल्ट के साथ आप डी प्रेस करिए। यहाँ आपसे येस या नो पूछेगा, तो आप येस पे क्लिक कर दीजिए। देन आपसे पूछेगा आर यू श्योर,
तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए या फिर यस कर दीजिए, तो इस तरीके से आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आगे की आने वाली वीडियो में हम टेली प्राइम के बारे में और टेली प्राइम के हर एक फीचर्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।